नमस्कार दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उनके भाई राहुल गांधी बाजू में बैठे थे, जब एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, प्रियंका जी थोड़ी रुकी, रिपोर्टर की तरफ देखा और उन्होंने बोला कि आपको यहाँ पे मेरे अलावा कोई चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। मतलब ओपनली उनने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वो है। उसके बाद उन्होंने स्पेसिफिकेशन, जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी, पर बात पूरी साफ निकल के आई कि भले वो उनने कैजुअली कहा, ये बात उनने मान ली कि कांग्रेस पार्टी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार वो ही है। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा अगर कांग्रेस पार्टी इस चुनाव के अंदर खराब प्रदर्शन करती है, 2017 से खराब प्रदर्शन करती है, तो क्या इसकी जिम्मेदारी भी जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश और नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तर प्रदेश की इंचार्ज प्रियंका गांधी वाड्रा लेंगी? और वो पत्रकार जो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर से इंडिया हैबिटेट सेंटर के बीच में चाय बिस्कुट खाते हुए प्रियंका फैक्टर की बात करते हैं, मेरा उनसे सवाल है कि अगर नरेंद्र मोदी हर चुनाव के अंदर एसिड टेस्ट से अंडरगो करते हैं, भले वो 300 सीट लेके आए या 272 लेके आए, हर तीसरा पत्रकार ये लिखना कोशिश करता है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरे देश में सेंटिमेंट है, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक। तो क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में इतने प्रशंसा के आर्टिकल लिखने वाले ये पत्रकार इस बात को मानेंगे कि अगर प्रियंका जी की कांग्रेस पार्टी ने 2017 से खराब प्रदर्शन किया तो उसकी जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा की होगी? प्रियंका जी, पॉलिटिक्स सीरियस है, ये कोई कैजुअल रिमार्क देने का या पॉलिटिक्स में कुछ कैजुअल रिमार्क नहीं होता है। तो जो आप कुछ अपने पसंदीदा पत्रकारों को ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करी कि मैंने कैजुअली टंग इन चीक रिमार्क दे दिया, ये उत्तर प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। 2019 में जोश में अपने फ्रेंडली पत्रकारों के आर्टिकल्स पढ़ के प्रियंका जी मैदान में कूद गई थी और कूदने के बाद बनारस के आसपास बहुत सारी बातें हुई कि प्रियंका जी चुनाव लड़ने वाली नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये मीडिया के आप जाके देखिए आर्टिकल्स थे। फिर क्या हुआ? बैकआउट। और सच्चाई क्या निकली बनारस की कि ऐतिहासिक मार्जिन से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चुनाव जीते। मैं ये सब इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की जनता पिकनिक पॉलिटिक्स, कैजुअल पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करती। और कोई कितना भी बड़ा नेता नाम से हो, परिवार से हो, मैटर ये करता है कि वो जनता के लिए कितना सीरियस है। और मेरा आज सवाल यही है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ओपनली कह दिया है कि वही चेहरा है, तो क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की हार 2017 से खराब रिजल्ट के लिए भी वो जिम्मेदारी लेगी? अगर जीत के लिए वो जिम्मेदारी लेंगी तो क्या हार के लिए भी वो जिम्मेदारी लेंगी? ये सवाल उत्तर प्रदेश की जनता आज इस मुकदमे में पूछ रही है, क्योंकि ये मुकदमा ये कैजुअल पॉलिटिक्स के खिलाफ है। और इसीलिए दोस्तों, और ये टंग इन चीक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, कि ये पिकनिक पॉलिटिक्स के खिलाफ है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ है, और इसीलिए जमीनी पॉलिटिक्स के बारे में। और मेरे साथ इसीलिए देश की जनता का आज आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, आरोप है कि क्या साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में दोस्तों योगी वर्सेस ऑल है। क्योंकि प्रियंका गांधी जी ये भी कह रही है कि अगर जरूरत पड़ी और हंग हाउस उत्तर प्रदेश में आया तो वो अखिलेश यादव जी को बैक भी कर सकते हैं। और मेरी दलील, जो करोड़ों उत्तर प्रदेश के जनवासियों की दलील है, जिन्होंने शो को नंबर 1 बनाया है, कि योगी वर्सेस ऑल से क्या ये बीजेपी के पाले में जाता वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जब हमने देखा था मोदी वर्सेस ऑल हुआ था तो बीजेपी 300 लेके आई थी। सुनिए आज प्रियंका जी ने क्या कहा, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से समाजवादी पार्टी से सवाल पूछे, और इस मुकदमे की मैं शुरुआत करूंगा। या आप मुखर तरीके से आगे होंगी, क्या किस मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं? आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है?
जी यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है मतलब। अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। जी, ठीक है। कि जो दंगाई कभी प्रदेश की शांति और सौहार्द के लिए खतरा बने हुए थे और बाद में सत्ताधारी दल उनका आवभगत करते थे, आज उन्हीं दंगाइयों के पोस्टर चौराहे पर सार्वजनिक स्थानों पर लगा करके उन्हीं दंगाइयों के सार्वजनिक संपत्ति की वसूली की एक नजीर भी उत्तर प्रदेश ने प्रस्तुत की है, जो कानून व्यवस्था और शांति और सौहार्द के लिए देश के अंदर एक नजीर बनी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण हमारी सरकार ने दिया, इस सुरक्षा का ये माहौल प्रदेश में निवेश और रोजगार के सृजन को भी आगे बढ़ाया। दोस्तों, आज इस 8 बजे के नंबर 1 शो में मेरे साथ बहुत एक्सट्रीम और बहुत बड़ा पॉलिटिकल पैनल जुड़ रहा है। मेरे साथ नुपुर शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की नेशनल डायनामिक स्पोक्स पर्सन जुड़ रही है। मेरे साथ डॉक्टर उदित राज, सीनियर लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी जुड़ रहे हैं। मेरे साथ घनश्याम तिवारी जी, समाजवादी पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ फैजान खान, बीएसपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। मेरे साथ मनोज चौधरी जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और मेरे साथ ममता काले जी जुड़ रही है, जो सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप सभी को मैं बता देता हूं, ये पहले आप वाली बहस नहीं है। शुरुआत के राउंड में आप सभी को अपनी दलील रखने के लिए मैं 30 सेकंड दूंगा। मैं नुपुर शर्मा और डॉक्टर उदित राज से इस मुकदमे को शुरू करूंगा, फिर घनश्याम जी और फैजान जी आपके पास आ रहा हूं, ममता काले, मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। नुपुर शर्मा जी, आज कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया है कि वो कांग्रेस की चेहरा होने वाली है। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं की भी बात करी है और कहा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका ही कैंपेन है, महिला उनको वोट कर रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को इससे महिला वोट शिफ्ट होते हुए दिख रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ, और क्या भारतीय जनता पार्टी इस इतने बड़े अनाउंसमेंट से घबराहट में? आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट को और सभी को जय हिंद। और एको जी, एको सही करिए। मैं कहना चाहूंगी जी, अभी पायलट दिखाया उसमें प्रियंका वाड्रा ने, मुझे तो केवल अहंकार और नजर आता है कि गैर तकलीफ गांधी और हिंदू परिवार अगर कोई हो तो उसको ये कि वो अपने नेतृत्व में कभी आगे बढ़ सके, बढ़ा सके और कहीं ना कहीं जनता जनार्दन के, जैसा हम कहते आए हैं प्रदीप बहुत बारी, कांग्रेस पार्टी का मॉरल क्या है, पार्टी का बेसिक टेनेट ही है परिवार, पार्टी एंड और आज मुझे बड़ा मैं सरप्राइज हूँ, लेकिन अपना असर चेहरा में उन्होंने साफ देखा है। आपने पूछा महिलाओं के वोट, जो इनके पोस्टर गर्ल है, जो बकायदा इनके लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस पूरे कैंपेन में जिनकी पिक्चर यूज करी गई है, तस्वीर यूज करी गई है, उन तक ने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। तो अब आप लगा लीजिए इनके खुद के नेतागण, इनके खुद के पदाधिकारी इनके साथ नहीं खड़े हैं, तो जनता की तो सवाल ही नहीं होता। नुपुर जी, कल वही प्रियंका मौर्य मेरे साथ जुड़ी थी। देखिए डॉक्टर उदित राज, आप एक बात आज मानिए कि अगर प्रियंका जी ने बड़ा अच्छा कर दिया, चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई, मैं पूरा क्रेडिट दे दूंगा प्रियंका गांधी वाड्रा को। पर मैं चाहता हूं कि आप स्वीकारें कि अगर कांग्रेस पार्टी 2017 से कम आंकड़े पे आती है, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर कम होता है, कांग्रेस पार्टी खराब करती है, तो इसके लिए जिम्मेदारी प्रियंका गांधी वाड्रा लेंगी कि नहीं लेंगी? बताइए डॉक्टर उदित राज। नुपुर जी को ऐसा है कि ये सामूहिक जिम्मेदारी होती है और प्रियंका जी अकेले नहीं लड़ रही हैं, कांग्रेस लड़ रही है, प्रियंका जी लीडर हैं। तो इस सवाल, ऐसा सवाल कभी मोदी जी से तो नहीं पूछते हैं, अमित शाह जी से तो नहीं पूछते हैं, तब तो आप पूछते हैं कि भाजपा जीतेगी कि नहीं जीतेगी। तो एक सामूहिक नेतृत्व है यहाँ पर, और प्रियंका जी के उत्तर प्रदेश में सक्रिय होने के से
कांग्रेस में बहुत बड़ा मॉरल बूस्टिंग हुई है, बहुत लोग जुड़े हैं। और जहां तक किसी को निकल जाने की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिल गई हैं। इनके जो 2017 के सोशल इंजीनियरिंग के लीडर हैं सारे निकल गए हैं। और उधर अगर अखिलेश यादव जी ने ये ना कहा होता कि अब हम नहीं लेंगे तो इनके 150 एमएलए टूट के वहां जाने वाले थे। और 200 एमएलए तो लगभग 200 एमएलए धरना दे चुके हैं इनके खिलाफ में। 200 एमएलए में से 50 एमएलए का नाम बताएं। तो अपने गिरवान में झांक करके थे। हाँ जी, आप नुपुर शर्मा जी, उदित राज जी कह रहे हैं 200 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, मैं आ रहा हूं घनश्याम जी के पास और फैजान जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए धरना दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। ये खुफिया रिपोर्ट है, उदित राज जी को आई है कहीं से, पर उदित राज जी डाइवर्ट कर रहे हैं। उदित राज जी दिया था नहीं प्रदीप जी दिया था। 150 से 200 विधायक थे, दिया था। एक कोई गलत नहीं है, 1% गलत नहीं है। ये योगी जी के खिलाफ में धरना हुआ था लखनऊ विधानसभा के सामने। प्रदीप जी, मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी, आपके ऑडियो और वॉइस में वैसी बड़ी परेशानी है। बोलिए बोलिए। उदित राज जी का नाम नुपुर हो गया है। अगर ये ऐसे गिनती कर रहे हैं तो शायद इसीलिए प्रदीप जी कहीं ना कहीं इन्होंने गिन लिया 200। आपने 50 के नाम बोले, चलो मैं 10 के नाम गिनवा दीजिए मुझे। उदित राज जी गिनवाइए 10 के नाम, गिनवाइए तो सही। ये कह देना कि 16 तो ऐसे निकल गए हैं। नहीं 10। अरे भाई, ये जो घटना है 150 से 200 एमएलए योगी जी के खिलाफ धरना पर लखनऊ में बैठे थे, सारा दुनिया जानती है। आप गूगल पर जाके देख लीजिए, अपने टेलीविजन पर जाके देख लीजिए, कहीं भी ये उतना ही सत्य है जैसे सूरज उगता है। इसमें क्या बात है भाई? आप भी तो निकल गए थे। जिनके टिकट कटने थे, जिनके टिकट का बदलाव होना था, उनको तो निकलना ही था। आप भी तो निकले थे ऐसे ही निकले थे। जब तक तबादला नहीं हुआ तब मैंने ठुकराया। जब पूरा देश बीजेपी ज्वाइन कर रहा था, लगभग 100 लोगों का टिकट कटा था सांसदी में, एक नहीं छोड़ा। और मैं इसके वजह से ही नहीं छोड़ा हूँ। जब तक तबादला नहीं किया तब तक टिकट कटने की तुर्कियां ने मजबूती नहीं पाई। जिस दिन इनका टिकट कटा उस दिन के बाद से समाजवादी पार्टी ने बासु को पार्टी में क्यों नहीं ले लिया? असलियत तो यही है कि ये परसेप्शन, मीडिया परसेप्शन मैनेजमेंट है। मैं भी कर सकती हूँ। जिन का टिकट कटने वाला होता है वो टिकट कटने के पहले निकल लेते हैं, उनका तबादला हो जाता है। ये आपके लिए, आप पे भी अप्लाई करता है कहीं ना कहीं। मुझे बता दीजिए पहली लिस्ट के बाद। नुपुर जी देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं नुपुर जी, किसको ले लिया? नुपुर जी मैं आपको एक बात बता रहा हूं, 2 बात बता रहा हूं। और घनश्याम जी अब आप आए नुपुर जी के खिलाफ। नुपुर जी आपका ऑडियो परफेक्ट है। दूसरी बात, मैं आपकी, घनश्याम जी की, फैजान जी की और सभी जमीनी पॉलिटिशियंस की इज्जत करता हूं क्योंकि ये खुद अपनी मेहनत से ऊपर बढ़ते हैं। मैं ये जो डायनेस्टियों की इज्जत नहीं करता जिनके पास कुछ नहीं होता। पर घनश्याम जी और मुकुर जी, एक और आज ट्विस्ट हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रियंका जी माने ना माने, प्रियंका जी ने एक और बात बोली घनश्याम जी कि उनकी और अखिलेश यादव की कुछ बातचीत हुई है पीछे से, और अगर हंग हाउस होगा तो वो अखिलेश यादव जी को सपोर्ट करेंगी। क्या आपकी और कांग्रेस पार्टी की कुछ फ्रेंडली फाइट चल रही है? जब पिछली बार 2 लड़के साथ में थे, इस बार प्रियंका जी और अखिलेश जी क्या पीछे से फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए? घनश्याम जी और फिर नुपुर, फिर आ रहा हूं मैं फैजान। नमस्कार प्रदीप, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। पहले तो अभी जो बहस चल रही थी, तो 18 दिसंबर 2019 की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया और तमाम जगहों पर, बीजेपी एमएलए प्रोटेस्ट अगेंस्ट ओन गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश असेंबली। इसमें लिखा हुआ है कि 100 से अधिक एमएलए धरना दे रहे थे। उनको मनाने के लिए उस समय आदित्यनाथ जी किसी और प्रदेश में अपना पार्टी का प्रचार कर रहे थे। उनको मनाने में उत्तर प्रदेश के स्पीकर हृदयानंद दीक्षित जी विफल रहे, उनको मनाने में दिनेश शर्मा विफल रहे। उनके साथ तमाम पार्टियों के एमएलए ने भी उनके साथ मिलाया। पुलिस के द्वारा की गई ज्यादती के खिलाफ ये धरना हो रहा था। विधायक एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। इसको तमाम प्रेस ने कवर किया है और इन आंकड़ों के साथ कवर किया है। रही बात आपके बहस के का जो हैशटैग है योगी वर्सेस ऑल, तो अभी 2 दिन पहले मैं ब्रजेश पाठक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री हैं, उनका इंटरव्यू देख रहा था, जो कह रहे थे कि कोई तय नहीं है कि आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट है भी कि नहीं। नुपुर इसका जवाब देंगे। घनश्याम, आपने 2 बड़े आरोप लगाए। घनश्याम
आपने 2 बड़े आरोप लगाए। एमएलएस की खबर आप लोगों को आ रही है, नुपुर पार्टी के अंदर है, वो ऑफिशियली कंफर्म करी। नुपुर, ये आपके विरोधी कह रहे हैं कि कुछ बीजेपी एमएलएस धरना देने वाले थे, मीडिया ने भी इसको पूरी तरीके से कवर किया था, और इनने ब्रिजेश पाठक का जो है वो एक इंटरव्यू सुना है जिसमें कह रहे हैं कि तय नहीं है कि योगी जी मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा घनश्याम जी कह रहे हैं। नुपुर, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े गिनवा रहे हैं, नाम तो खैर इनमें से कोई भी नहीं गिनवा पा रहा। जरा घनश्याम जी, आपने कौन उनके आंकड़े और नाम सुन लिए? सुन लिया था, हरिओम यादव जी का तो सुन ही लिया होगा, और प्रमोद गुप्ता जी के बारे में भी सुर्खियां पढ़ी ली होंगी। देखिए, साफ सी बात यह है, 2017 के अंदर नेताजी ने, आप ही की पार्टी के बड़े नेता है मुलायम सिंह यादव जी ने सार्वजनिक तौर पे अप्रैल 2017 में क्या टिप्पणी करी थी अखिलेश जी के लिए? जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। लेकिन आज सत्यता ये है, जिसका परिवार उसके साथ नहीं खड़ा, उत्तर प्रदेश की जनता उसके साथ क्या खड़ी होगी? करते रहिए, आप हमारी गिनती और आंकड़े हमें गिनवा रहे हैं, आप जरा यादव परिवार की तो गिनती कर लीजिए पहले। घनश्याम जी, मैं आपको एक और सवाल पूछना चाहता हूं, और मैं फैजान खान को लाऊंगा। घनश्याम जी, क्या इतनी जरूरत पड़ गई आपको कि अगर इतनी एंटी इनकम्बेंसी, अगर आपके हिसाब से इतने बीजेपी के एमएलए धरना दे रहे हैं, अगर आपके हिसाब से योगी आदित्यनाथ के, आपने कोई इंटरव्यू सुना ब्रजेश जी का जिसमें योगी आदित्यनाथ कंफर्म नहीं है, तो 23 मुकदमों का भंडार रखने वाले यूनिस को आपने क्यों टिकट दिया? उस तरीके से आप मुझे बताइए कि आपने फिर नाजिर हसन को क्यों टिकट दिया? आप ऐसे नेताओं को क्यों टिकट देते जा रहे हैं? आपने उसके साथ में मुझे बताइए कि रफीक अंसारी को क्यों टिकट दिया? आपने ऐसे लोगों को दोबारा टिकट देके ये दिखा दिया है कि ये सब आप स्पेक्युलेटिव स्टोरीज की बात करें, पर ग्राउंड पे नैरेटिव ये बनता जा रहा है दंगाई वर्सेस रियलिटी। क्या कहेंगे इस पे आप? आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पे ट्वीट करके आपको अटैक किया है। घनश्याम जी और फैजान आ रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर या आदित्यनाथ के ऊपर, इन जितने भी कैंडिडेट्स के नाम आपने लिए हैं, इनसे ज्यादा सीरियस मुकदमे लगे हुए हैं। 302 सीरियस मुकदमा है कि नहीं? अटेम्प्ट टू मर्डर सीरियस मुकदमा है कि नहीं? नुपुर तो लॉयर भी हैं। केसेस अगेंस्ट, केसेस ऑन राइटिंग। मैं भारतीय जनता पार्टी के उनके अपने एफिडेविट, मैं बना के नहीं बोल रहा हूं आदित्यनाथ की तरह, ये उनके अपने एफिडेविट के आधार पर एडीआर ने 2017 में जो रिपोर्ट पब्लिश की थी भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट के ऊपर, उसमें मैं 5 मंत्रियों के नाम जो प्रमुख सबसे ऊपर हैं, उनके ऊपर जो मुकदमे हैं वो देखिए, और उसके बाद आपने जिन लोगों का भी नाम लिया है उनके ऊपर मुकदमे रखिए। अगर आदित्यनाथ किसी को दंगाई कह रहे हैं तो मतलब ये तो चोर मचाए शोर वाली बात हो गई है कि आज कैरावान मैगजीन ने उनका बयान छापा है। भारतीय जनता पार्टी की एक भी सरकार, एक भी मंत्री ने उस बयान का खंडन नहीं किया है, जिस बयान में जनवरी 2007 में वो कहते हैं गोरखपुर स्टेशन में कि हम प्रशासन से, मैं ममता काले आपके पास आ रहा हूँ, 10 की हत्या करवाएंगे। ये 2017 की बात कर रहे हैं, 2022 का आंकड़ा बताते। घनश्याम जी, पास में रहना बहुत अच्छी बात होती है, प्रेजेंट में रहिए आज क्या चल रहा है। एक रिपोर्ट मैं सुनाती हूँ। पहले 2 चरणों के लिए आपने अगर 36 प्रत्याशी उतारे हैं, आपने और आरएलडी ने, आपको पता है उनमें से 27 के ऊपर संगीन जुर्मों की एफआईआर दर्ज है। 36 में से 27। आप मैच लगा लीजिए, मुझे आपके लिए वही भाजपा की के लिए 7 प्रत्याशी थे। चलिए और आप 44 एफआईआर दर्ज है। नुपुर जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूं आपसे। आपने गिनाया, घनश्याम जी ने गिनाया, मैं मनोज जी और फैजान जी को डिबेट के अंदर लाना चाहता हूं, और ममता काले आप भी आए। फैजान जी, मनोज जी और ममता काले। नुपुर जी, मैं आपके पास, और घनश्याम जी और उदित राज जी के पास आ रहा हूं। फैजान जी, आप बीएसपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन। मनोज चौधरी जी, आप वेस्ट यूपी में, आप मुझे एक चीज बताइए, एक और आपकी जो है ना, मुझे लग रहा है हालत खराब हो रही है। अगर मैं बात करूं मनोज जी, आपको मैं उदाहरण दूंगा। आपने मनोज जी बागपत के चपरौली सीट से पहले टिकट किसी और को दिया, फिर आपकी पार्टी में विरोध हुआ, फिर आपने टिकट चेंज कर दिया। आप जाटों की बात करते हैं, आपने मेरठ और बागपत के अंदर 10 में से सिर्फ 3 जाटों को टिकट दिया, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 5 जाटों को टिकट दिया। आपको नहीं लग रहा मनोज जी कि आप लोग अब नैरेटिव में पीछे होते जा रहे हैं, बीजेपी और अलायंस गेन कर रहे हैं? ममता काले आप रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर फैजान खान आ पा रहे हैं। मनोज जी, ये हम लोगों का अंदरूनी मामला है कि हम किसको टिकट देंगे या नहीं देंगे। अब बात जहां तक दंगाइयों की, जहां तक बात है कि मुकदमों की,
ये नुपुर जी से मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि अभी ब्रजेश सिंह जी जो पुलिस वाले उनको प्रशासन जो है उनको बैट बॉल खिलवा रहा था, तो तब ये योगी आदित्यनाथ कहां थे? और यदि इनसे मैं कहूं कि जरा अपनी लिस्ट निकाल के देखिए कि कितने दंगाइयों को इन्होंने टिकट दिया है, तो ये बता नहीं पाएंगे। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने हैं, इनके कानून मंत्री के पास में कितने हैं, ये खोल के बताए ना कि इनके लोगों के ऊपर, इनके मंत्रियों के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज है। एक मुख्यमंत्री एक ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है जिन्होंने अपने मुकदमे स्वयं ही वापस कर लिए हैं। मैं नुपुर इसका जवाब देगी, आप ऐसा कर रहे हैं। ममता काले मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहाँ पे मनोज चौधरी जी कह रहे हैं कि यही भाई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है, क्योंकि सरकार के अंदर है तो मुकदमे वापस लेती जा रही है। पर अगर मैं डेटा और फैक्ट्स देखना चाहूंगा ममता काले, भले मैं हत्या के डेटा की बात करूं तो पिछली सरकार और इस सरकार में हत्या जो है वो कम हुई है। अगर मैं मान लीजिए बलात्कार की बात करूं वो कम हुआ है, अपहरण की बात करूं वो कम हुआ है। तो डेटा एनसीआरबी का तो कुछ और कह रहा है, पर मनोज जी कुछ और कह रहे हैं। ममता काले, पॉलिटिकल एनालिस्ट ममता काले जी। धन्यवाद प्रदीप जी। जहां तक मेरे भाई का बोलना है, मुझे लगता है कि इनका डेटा से, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां पर बहन जी या समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जो इनको बोलने को बोलते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ये कोई आपके ही विधायक ने आरटीआई के माध्यम से आपके 27 लोगों का डाटा मनोज जी ने नहीं बोला तो उनको बोलने दें। आपके ही पार्टी के विधायक ने बोल रहे थे तो मैं चुपचाप बैठी हुई थी। अब आप सुनिए भाई साहब प्लीज। हमने देखा है कि समाजवादी पार्टी ने और सपा ने उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से बेड़ा गर्क किया है। हमने देखा है, पूरे भारतवर्ष ने देखा है भाई साहब कि किस प्रकार से आप लोगों ने रंगबाजी को बढ़ावा दिया है। हमने देखा है कि आपने किस प्रकार से माफियागिरी को वहां पर बढ़ावा दिया है। हमने ये भी देखा है कि आप लोगों ने किस प्रकार से सारी की सारी जेलों को, हमने भी देखा है कि दलित की बेटी को कैसे रात को प्रशासन ने जलाया है। हमने ये भी देखा है कि किस प्रकार से आपने प्रशासन का गलत इस्तेमाल किया है। हमने ये भी आज ये भी दौर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप लोगों हमने भी देखा है कि प्रशासन ने रात को दलित, आप मनोज जी कुछ भी कहें, अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। टिकट वितरण भले आपका अंदरूनी मामला है, पर उसका चुनावों में फर्क पड़ता है, जनता के पल्स में फर्क पड़ता है। ममता काले, आपने पूरी अपनी दलील रखी। फैजान खान बीएसपी, मैं आ रहा हूं। मनोज जी रुक जाइए, फैजान जी के पास अभी तक नहीं आया हूं मैं। फैजान खान और नुपुर, मैं ममता काले, आपने अपनी पूरी, आ रहा हूं ममता काले वापस से। मैं घनश्याम जी के पास भी आऊंगा। बीजेपी, एसपी और बीएसपी को स्क्रीन पे रखें जरा। फैजान जी, आप तब से घनश्याम जी की बातों को सुन रहे हैं, नुपुर जी की बातों को सुन रहे हैं। इन सब में ऐसा क्यों लगता है बीएसपी गुमसी हो गई? बीएसपी क्यों नहीं अटैक कर रही सपा को, क्यों नहीं अटैक कर रही भारतीय जनता पार्टी को? कुछ इंटरनल डीलिंग है क्या उत्तर प्रदेश में? कुछ ट्विस्ट एंड टर्न है क्या? आप अपने उम्मीदवार भी बदलते जा रहे, क्या चल रहा है? प्रदीप जी, मैं सबको ध्यान से सुन रहा था। आपने जो कहा हम गुम हो गए हैं, हम गुम नहीं हो गए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के माफियाओं पे लगाम लगाने के लिए 10 मार्च के बाद रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के माफिया जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण करके माफियाओं को देखते हैं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के नेताओं पर ध्रुवीकरण लगाता है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लोग धनंजय सिंह और इन लोगों का नाम हम साफ तौर से प्रदीप जी इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहते हैं। माफिया माफिया होता है, उसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करता है, उसके नजर में संविधान बड़ा है, ना कि कोई भी माफिया का धर्म बड़ा है। मैं इन दोनों पार्टियों से पूछता हूं, ये लोग माफियाओं में भी धर्म को क्यों चुनते हैं? समाजवादी पार्टी से जब पूछिए तो उनके अपने माफिया प्यारे हो जाते हैं, क्योंकि किसी एक जाति समुदाय के होते हैं। ठीक है फैजान, नुपुर जवाब देगी, फिर घनश्याम जी के पास आऊंगा। नुपुर जी, अपने धर्म के लोगों को, नुपुर आप पे बहुत बड़ा आरोप है। नुपुर ये कह रहे हैं आप धर्म देखकर अपराधियों पे एक्ट कर रहे हैं, डेटा वेटा कुछ नहीं काउंट करता। नुपुर पद से भी नहीं हटाती है। नुपुर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये भाई साहब पहले मन की पार्टी से थे, मैंने सुना कटरी के बीच में, तो मैं बसपा के लिए कहना चाहूंगी क्योंकि इन्होंने तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। प्रदीप जी, 2019 के लोकसभा चुनाव मुझे भली भांति याद है। सहारनपुर के देवबंद के अंदर बहन मायावती ने क्या कहा था? सारे मुसलमान इकट्ठे होकर दलितों के साथ वोट करो। 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ने बैन तक कर दिया था, कोई बोल नहीं सकता। और साथ
2017 के चुनाव में भी नहीं भूल सकती। वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी जिसने स्वाति सिंह जो अभी कबीरा मंत्री है उनकी बिटिया के लिए अपनी 12 साल की बेटी पेश करो, उसको टिकट तक दिया था बसपा ने, कोई भूल नहीं सकता। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कितने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपने जो सवाल पूछा प्रदीप जी उसका एक जवाब दे दूं। बहन मायावती की इज्जत के ऊपर पार्टी में नहीं है। अब नहीं है भाई साहब, तब थे। 5 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 5 साल पुरानी बात कर रही हूँ। आपने बाहर निकाल दिया था 2017 के बाद। आगे सुनिए, टिकट आपने दिया था, इतना इतिहास पता होना चाहिए। आपका बहुत सम्मान है, लेकिन आपकी आंख में आंसू नहीं है जब हाथरस में इतना बड़ा दलित की बेटी के साथ ऐसा रेप होता है। आपके क्या आंखों में आंसू नहीं आते जब एक व्यापारी की हत्या कर फैजान जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। 10 सेकंड नुपुर को जवाब दे दीजिए, फिर आप पूछिएगा। नुपुर 10 सेकंड, फिर हाथरस में सवाल पूछिएगा। भाई साहब, हमारी अगर आंखों में आंसू नहीं होते तो वो गेस्ट हाउस का इन फेमस एपिसोड जब बहन मायावती की इज्जत के ऊपर सफाई गिंडों ने हाथ डाला था तो फैजान जवाब देखिए। फैजान आप एक मेरी बात सुनिए। फैजान मेरी बात सुनिए। फैजान मेरी बात सुनिए। नुपुर आपने अपनी दलील रखी, उसमें नुपुर आपने अपनी बात रखी, अब मैं थोड़ा रखना चाहता हूं। फैजान मेरी बात अब मैं फैजान बात सबकी एक एक करके कंप्लीट होने दीजिए। नुपुर ने अपनी बात रखी। फैजान और घनश्याम आप दोनों के पास आ रहा हूं मैं। फैजान मुझे एक बात बताइए कि भाई मुजफ्फरनगर दंगे कोई नहीं भूला है, आपको याद है अच्छी तरीके से। कैराना में क्या हुआ था फैजान, कोई नहीं भूला है। उसके कारण समाजवादी पार्टी को किस तरीके से नुकसान झेलना पड़ा आप भी जानते हैं। अब बीजेपी को पता है कि उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। बीजेपी कह रही है लॉ एंड ऑर्डर उसके अंदर बेहतर है, आप इसमें क्या खेलेंगे? आप तो कहीं ही नहीं। आप बताइए मैन जी ने कहां कैंपेन करना शुरू किया है? फैजान और घनश्याम जी उसका जवाब आप देंगे। हमें जनता की जान प्यारी है, हमें राजनीति से ऊपर उठ के जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। अब हमारी पूरी बात सुन लीजिएगा, मुझे भी 30 सेकंड का मौका दीजिएगा। 30 सेकंड फिर मैं दूंगा घनश्याम जी को। नुपुर जी ने बहुत अच्छे से बहन जी पे आरोप लगाए और बोलिए स्वाति सिंह का इन्होंने नाम लिया। नुपुर जी थोड़ा सा तो इतिहास नहीं प्रेजेंट में रहिए। उस महिला का आप नाम ले रही है जो दया शंकर उनके हस्बैंड है, वो समाजवादी के खेमे में जा रहे हैं। उन दोनों का तलाक होने से बचा है। आप हमारे पे ना बात करें। दूसरा, हाथरस की बेटी का आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। आपने उस व्यापारी की विधवा का एक बार भी जिक्र नहीं किया। और नुपुर जी, आप टहनी साहब पे एक बार भी नहीं बोली जिन्होंने जीप चढ़ा दी किसानों पे। एक जलियांवाला बाग लिख दिया इस हिंदुस्तान में। आपने एक बार भी धनंजय सिंह का नाम नहीं लिया जिसमें इनाम घोषित है, लेकिन आपकी लखनऊ पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। इसका जवाब नुपुर जी देने वाली है। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं नुपुर जी, 30 सेकंड में आप सभी के पास वापस आ रहा हूं क्योंकि इस वक्त देश की जनता रिएक्ट करी है। घनश्याम जी मैं आपके पास, ममता काले के पास, मनोज जी उदित राज के पास आ रहा हूं। आप सभी बने रहे, डिबेट फायर अप हो रही है दोस्तों। हम 30 सेकंड के अंदर लौट रहे हैं और देश की जनता की रिएक्शन लेके लौट रहे हैं। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच MDH। एशियन पेंट्स रॉयल ग्लिट्स द अल्ट्रा शीन पेंट दैट स्टील्स योर स्पॉटलाइट। और लैब केयर, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड फॉर IT peripherals, accessories and mobile accessories। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 85 उम्मीदवारों की नई लिस्ट। बागियों को मिले टिकट। रामवीर उपाध्याय, नितिन अग्रवाल और आदित्य सिंह को टिकट। पूर्व पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का 900 उम्मीदवार। 6 विधायकों के टिकट कटे। पश्चिमी यूपी में बीजेपी का मिशन शुरू। आगरा पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कल कैराना, शामली और मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उत्तराखंड चुनाव से ठीक पहले हरक सिंह रावत की नई चुनावी पारी। बीजेपी से निकाले जाने के बाद थामा कांग्रेस का हाथ। बहु अनुकृति भी कांग्रेस में शामिल। हरीश रावत की मौजूदगी में ली पार्टी की सदस्यता। लखनऊ में बीजेपी का इलेक्शन सॉन्ग लॉन्च। यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार का नया नारा। सीएम योगी आदित्यनाथ का दावा। यूपी में 5 साल में बना भयमुक्त वातावरण। अब दंगाइयों और माफियाओं का पलायन हो रहा है। चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। 34 उम्मीदवारों के नाम। 12 किसान, 8 अनुसूचित जाति, 13 सिख प्रत्याशियों को टिकट। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का सीएम चन्नी पर निशाना। कहा पंजाब का सीएम भ्रष्टाचार में लिप्त।
और गोवा में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का पणजी से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। बीजेपी की लिस्ट में नाम ना होने के चलते थे नाराज। न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। मेरे साथ सभी पॉलिटिकल गेस्ट बने हुए हैं। मेरे साथ जनता का पैनलिस्ट शिवम मौजूद है। ये पूरे कू से निकले गए, कू पोल से। मैं नुपुर आ रहा हूं, नुपुर में आ रहा हूं। शिवम, आपका किससे सवाल है, किस पार्टी से सवाल है? पूछिए। कू पोल से निकले हुए शिवम, पूछिए जल्दी सवाल। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक प्रश्न करना चाहूंगा। पूछिए घनश्याम। कि आज के देश में जिस यूपी को जब वहां समाजवादी पार्टी वहां जब लीड कर रही थी तो उसे बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आज के समय में यूपी देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। 2017 में अगर यूपी की बजट देखें तो 2 लाख करोड़ का था और 2021 में आज के समय में 5.5 लाख करोड़ का है। यूपी में 7 एयरपोर्ट बने हैं, 3 एक्सप्रेसवे और 2 लिंक एक्सप्रेसवे। एक भी दंगा नहीं हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश के समय में 3 दंगे हुए। ठीक है, सवाल दे घनश्याम जी। जनता की वॉइस है ये, घनश्याम जी जवाब दे। ये कू से निकले हुए सचिन जी है जो जनता के पैनलिस्ट है, आपका जवाब सुनना चाहते हैं वो। नुपुर जी आऊंगा मैं आपके पास। घनश्याम जी जवाब दें। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन भारतीय जनता पार्टी की रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। अगर नहीं बनी होती तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के वर्तमान ग्रोथ के आंकड़े छपे थे जो ये बताते हैं कि कोई भी उत्तर प्रदेश में जो टेक्निकल ग्रेजुएट है, जिसने ITI पढ़ा है या कोई और प्रोफेशनल डिग्री ली है, वो ऐसे 10 में से 6 लोग बेरोजगार हैं। जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या अन्य इस तरह की डिग्री ली है, उसमें से 10 में से 5 लोग बेरोजगार हैं। आप अपने इर्द गिर्द देखिए और बेरोजगारी का आलम। इसने बताया है कि जो पिछले 5 साल हैं उत्तर प्रदेश के विकास दर के सबसे न्यूनतम साल रहे हैं, जिसमें जो ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस में मेरा आंकड़ा नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल या फिर अभी जो माहौल है, दंगे नहीं हुए। दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट छापी उस रिपोर्ट में 2017 से 2021 औसत क्राइम अपराध प्रति वर्ष का उन्होंने आंकड़ा छापा। 3,40,000 FIR हर वर्ष। ठीक है, घनश्याम ने रिस्पॉन्स किया। घनश्याम जी, नुपुर इसका रिस्पॉन्स करेगी। घनश्याम जी आप, ठीक है कि देखिए आपके इर्द गिर्द, एक आखिरी बात, आपके इर्द गिर्द आपको असल मुद्दों से भटकाने के लिए बहुत सारी ऊल जलूल झूठ बातें परोसी जाती है। ठीक है, देखिए नुपुर, घनश्याम का जो आरोप है कि आप लोग मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं आप लोग, ठीक है घनश्याम, आप लोग मुद्दे पे फोकस नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप पार्शियल इंफॉर्मेशन उत्तर प्रदेश की जनता को दे रहे हैं और हिंदू मुसलमान चुनाव को कर रहे हैं। डाटा और फैक्ट्स पे आप कुछ नहीं सर्व करते। नुपुर 30 सेकेंड। उदित जी आ रहा जिन्ना ले आए थे, अपने आप स्वयं को ही कृष्ण भगवान बता रहे थे, वो कृपया हिंदू मुसलमान तो नहीं गए। अच्छा चलिए थोड़ी आंकड़ों पे आते हैं। इंडिपेंडेंट आंकड़ा है, संस्था है CMIE, भली भांति जानते होंगे घनश्याम, अच्छे कॉलेज के पढ़े हुए हैं। CMIE की आंकड़ा क्या बताता है? अखिलेश यादव की सरकार के अधीन उत्तर प्रदेश का बेरोजगारी दर 17.5 था। महामारी चल रही है, सिर्फ भारत में नहीं विश्व में महामारी चल रही है, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में CMIE के तहत बेरोजगारी दर आज की तारीख में 4.1 है। मतलब कि बेरोजगारी दर कम हुआ है। 3 करोड़ रोजगार, मैं सिर्फ रोजगार अवसर में एक दो पे है पूरे देश के अंदर। सबसे बड़ी अगर महाराष्ट्र है, मुंबई जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहते हैं हमारे देश का, उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की ही है। लेकिन मैं फैजान जी से कुछ कहना चाहती हूँ। फैजान जी को दिखाया, मेरे पास 10 टाइम कम है। नुपुर 5 सेकंड नुपुर। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी पे तो खूब आरोप लगाए, लेकिन बहन मायावती की इज्जत पे जब सफाई बोला उसका आपने खंडन नहीं किया। फैजान और ममता काल, ठीक है नुपुर आपने अपनी बात रखी। मैं ममता काल, नुपुर आपने अपनी बात रखी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। 5 सेकंड नुपुर। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है राजस्थान के, उन्होंने अप्रैल 2021 में विधानसभा में खड़ों के बात कही थी कि 35% दलित महिलाएं जो बलात्कार के केस दर्ज करती है वो फर्जी केस होते हैं। तब आपके आंसू नहीं टपके जब उसी अशोक गहलोत के 16 साल की दलित बहन के बलात्कार को ये कहा अपनी मर्जी से गई थी, प्रेम पसंद में फंसी थी, तब बहन मायावती ने इसके ऊपर निंदा नहीं करी थी। तो ये जो घड़ियाली आंसू है ना, ये सिर्फ आप अपने चुनाव। उदित जी आपका जवाब देंगे नुपुर।
ममता काले उसके बाद उदित राज आप तो कहीं लग ही नहीं रहे। उदित राज ठीक है, उदित राज के बाद में आऊंगा ममता काले और फैजान जी के पास। आप बाकी नुपुर घनश्याम आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नुपुर मैं आपके पास ममता काले और फैजान जी के पास आना चाहता हूं। आखिरी 2 मिनट है मेरे पास डिबेट पे। फैजान जी देखिए, आप समाजवादी पार्टी को अटैक नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी पे कुछ नहीं कह रहे। आप लोग का क्या फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चल रहा है? आप लोग आंकड़े दर आंकड़े, आप आंकड़े कोट करते हैं, वो आंकड़े कोट करती है। सवाल पूछा इसलिए मैंने नहीं अटैक किया। हम सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता फैलाने का मुजरिम अगर उस उत्तर प्रदेश में किसी को मानते हैं तो समाजवादी पार्टी को मानते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा मुजफ्फरनगर दंगा, पर आपने यह बात का खुलासा नहीं किया कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दंगा कराती है। ये दोनों पार्टी दंगाई हैं। ये लोग उत्तर प्रदेश की जनता के भली भांति जानते हैं कि ममता काले हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। और नुपुर जी, मैं आपको बता दूं, डेटा के हिसाब से आपको बता दूं, नीति आयोग का रिपोर्ट है, स्वास्थ्य सेवा में आपने ममता काले ठीक है ममता काले डेटा चलते रहेगा। डिबेट साइड नो चल। मेरे साथ लाइव दिनेश शर्मा जी जुड़ने वाले। ममता काले 20 सेकंड। ममता काले देखिए, मैं आ रहा हूं, मेरे पास समय कम है। फैजान भाई आजकल ना डेटा से इंप्रेस करने का समय निकल गया है। फोन सबके पास स्मार्टफोन है और एक थंब के क्लिक पर डेटा निकल करके आता है और अपने अपने हिसाब से वो आप सारे लोग उसको ऊपर नीचे आप लोग कर भी देते हैं। जो बातें हैं वो कॉमन सेंस की और जो व्यवहारिक बातें हैं वो की जाएंगी उत्तर प्रदेश के बारे में। पहली बात मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो आप लोग बोल रहे हो ना कि ये कम्युनल एंगल आप लोग लेकर के आ रहे हो, आप ये तमाम बातें कर रहे हो। मुख्यमंत्री साहब ने साफ शब्दों में ये बोला था कि मैं तुष्टिकरण की नहीं बल्कि विकास की राजनीति। मेरे पास इतना ही समय था। ममता काले, नुपुर शर्मा, फैजान खान, मनोज जी थोड़ा कम समय दे पाए आपको, माफी चाहता हूं। दोस्तों, आप सभी मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त उत्तर प्रदेश की जनता, नुपुर मेरे पास समय इतना ही था, उत्तर प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। पर मैं प्रियंका जी से कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी, अगर जीत के लिए आप क्रेडिट लेंगी तो हार के लिए भी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश शर्मा जी, 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कह दिया है कि वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर फेस होने वाली है। उसके बाद एक इंटरव्यू पे उन्होंने कहा कि एक टंग एंड चीक रिमार्क तक कैजुअल था। मैं आपसे सीधा जानना चाहता हूं दिनेश शर्मा जी, क्या आपकी पार्टी के महिला वोट अब छिटक जाएंगे? बड़े चैनल के इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपको पूरा कांग्रेस का इतिहास पता होगा। आजादी के बाद से आज तक आप ये बता दीजिए, कांग्रेस का दूसरा चेहरा गांधी परिवार के अलावा कोई और रहा है क्या? आपने कौन सी आश्चर्य की बात बता दी? और गांधी परिवार का चेहरा होने के बाद ही ये दिन प्रतिदिन और घटते जा रहे हैं। ये एक ऐसी जर्जर ऐतिहासिक इमारत है जो कभी भी ढह सकती है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो से बाहर है। उसकी जो मीडिया ट्रायल है उसकी चर्चा करना मैं समझता हूं कि आज ये प्रासंगिक इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास पूरे प्रदेश में 403 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। दिनेश शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि उनको 403 उम्मीदवार नहीं मिल रहे इसलिए। पर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। एक बात उन्होंने इंटरव्यू में यह भी कहा कि अगर हंग हाउस होगा तो समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी बैक करेगी, ऐसा प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा। क्या आपको घबराहट है कि ये जो पीछे फ्रेंडली फाइट्स हो रही है उससे आपकी पार्टी को नुकसान होने वाला है? देखिए, अगर आप देखें तो विगत कुछ महीनों में 27 से भी अधिक इनके एमएलसी और विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं पहले से। हमारे 2-3 लोग, 4 लोग या बहुत से बहुत 5-7 लोग अगर चले गए इनके पार्टी में, किसी के पार्टी में, जिनके परफॉर्मेंस के बारे में पहले इसी चर्चा हो रही थी, तो उनके जाने पे इतना शोर मचाया जैसा लगा कि सारा कुछ जो मतों का अंबार है उनके पास में लग गया है। अब जब उनके वहां से सब टूट कर भारतीय जनता पार्टी पहले ज्वाइन नहीं करा रही थी, अब जब देखा कि लोग एकदम आकर्षित होकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ उमड़ पड़े हैं तो अब उनको घबराहट लग रही। मैं समझता हूं कि आज समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी से अपनी प्रतिद्वंदता न दिखा के भारतीय जनता पार्टी से इसलिए दिखा रही है कि बीजेपी के साथ में उसका नाम बराबर से आ जाए। जी दिनेश शर्मा जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि अखिलेश यादव ने आपको टॉन्ट किया है कि भाई आपकी पार्टी परिवारवाद समाजवादी पार्टी का खत्म कर रहे हो, और अगर आप इतने कॉन्फिडेंट है तो समाजवादी पार्टी के लीडर्स को क्यों अपनी पार्टी के अंदर ले रहे हैं?
कि पहले एक नारा हुआ करता था कि उत्तर प्रदेश के 2 लड़के, ये नारा हमने नहीं दिया था, ये विज्ञापन दिया था समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी ने और कांग्रेस पार्टी के राहुल जी ने। और वो नारा देने के बाद सपा और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी, बुरी तरह सुपड़ा साफ हुआ। बाद में बाहर से इनमें समर्थन दे रही बहुजन समाज पार्टी, वो भी पराजित हुए। और फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़े और कहा कि महागठबंधन है, और महागठबंधन जो दोनों सत्ताधारी दल रह चुके मिलकर भाजपा से मुकाबला कर रहे, तो यही कांग्रेस बाहर से समर्थन दे रही थी। इनका फिर से सूपड़ा साफ हुआ। ये 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, उपचुनाव हारे, ये एमएलसी का चुनाव हारे, ये उसके बाद में जो जिला पंचायत के चुनाव थे वो हारे, महापौर का चुनाव हारे। ये सब मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। ये सपा, बसपा, कांग्रेस ये अलग नहीं है, 3 दल नहीं है, 4 दल, जितने भी दल हैं, ये दलों का, जो विपक्षी दलों का चिन्ह अलग है, इनकी नियति एक है, इनका उद्देश्य एक है, इनका सिद्ध। ठीक है दिनेश शर्मा जी, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता निर्धारित करेगी, पर आपने मुझे कमिटमेंट किया 10 मार्च को, भले नतीजे कुछ भी हो, आप मेरे साथ जुड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी लाइव मेरे साथ जुड़ रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, आज कू पोल पे हमने सवाल पूछा और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जनता की राय है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा के सवाल पे आप देख सकते हैं। और कू पोल के नतीजे मैं दिखाना चाहता हूं अपनी टीवी स्क्रीन पर। क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में अब योगी वर्सेस ऑल हो चुका है और मेजॉरिटी जनता कह रही है हाँ, क्योंकि अब पीछे से लग रहा है फ्रेंडली फाइट्स होंगी। ऐसा लग रहा है कि लोग हंग हाउस का इंतजार, हंग हाउस कर रहे हैं। और एक और कू पोल भी हमने किया था और इसमें भी आप देख सकते हैं, राय आपके टीवी स्क्रीन पर है। दोस्तों, मेरे साथ आप इस मुकदमे के अंदर जुड़े। चुनाव तक सिर्फ और सिर्फ एक डेस्टिनेशन आपकी है, हर चुनाव से जुड़े मुकदमे की, वो है जनता का मुकदमा। सिर्फ इंडिया न्यूज पे मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।